Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to see further points of chapter 6, which is advantages of subsidiary books. Let's see explanation. एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स मतलब विशेष उद्देश्य पुस्तकों के लाभ। अब हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, उन्हें हम एक एक कर समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, मतलब समय और श्रम की बचत। सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने से टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है, क्योंकि अलग अलग बुक बन जाती है। सेकंड पॉइंट डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कार्य का विभाजन। अब सब्सिडरी बुक्स में अलग अलग बुक्स बनाते हैं तो हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग बुक प्रिपेयर करने को मिल जाता है, जिससे वर्कलोड कम हो जाता है, वर्क का डिवीज़न हो जाता है। थर्ड पॉइंट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रॉड, मतलब धोखा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने से वर्क का डिवीज़न हो जाता है, और वर्क का डिवीज़न होने से कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्रॉस चेक करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट इजी टू फाइंड डिटेल्स, मतलब विवरण खोजने में आसानी। अब इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि बिजनेस में एक जैसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने के कारण उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को ढूंढने में आसानी होती है। फिफ्थ पॉइंट रिडक्शन इन चांसेस ऑफ एरर्स, मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाना। अब यहाँ पर इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हर बुक अलग अलग प्रिपेयर की जाती है और हर व्यक्ति के पास अपना अपना वर्क होता है, अपनी अपनी बुक प्रिपेयर करने के लिए होती है, जिसकी वजह से एरर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इजी इन चेकिंग ऑफ एरर्स, मतलब गलतियों को चेक करने में आसानी। बिजनेस में जब सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती है तो गलतियों को चेक करने में आसानी होती है, क्योंकि कई सारी बुक्स प्रिपेयर होती है। जिस बुक की गलतियों को एरर्स को चेक करना है, सिर्फ उसी बुक को उठाकर उसकी एरर्स को चेक किया जाता है। सेवंथ पॉइंट इजी इन पोस्टिंग, मतलब खतौनी करने में आसानी। अब जब बिजनेस में सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती है तो सब्सिडरी बुक से ही लेजर पोस्टिंग की जाती है, तो जिस भी बुक्स के ट्रांजैक्शंस की लेजर पोस्टिंग करनी रहती है सिर्फ उसी बुक्स को उठाया जाता है। जैसे परचेज के ट्रांजैक्शंस की लेजर पोस्टिंग करनी है तो परचेज बुक को ही उठाया जाता है, बाकी सारी बुक्स को नहीं देखा जाता है। एट्थ पॉइंट सूटेबल फॉर एवरी बिजनेस, मतलब हर व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अब यहाँ पर इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सब्सिडरी बुक्स हर बिजनेस में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स में कई सारी बुक्स प्रिपेयर की जाती है और बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। हर ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग बुक प्रिपेयर होती है। जैसे बिजनेस में जितने भी क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब उधारी में माल बेचने के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए सेल्स बुक प्रिपेयर की जाती है। नाइन्थ पॉइंट इजी टू हैंडल, मतलब संभालने में आसानी। अब बिजनेस में कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक रखने की बजाय सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का साइज भी कम होता है, मतलब आकार कम होता है, लाने ले जाने में सुविधा होती है और रखने में भी सुविधा होती है। 10th पॉइंट सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों की सुरक्षा। अब इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि जब बिजनेस में सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती है तो उसमें से अगर कोई एक बुक नष्ट हो जाए या गलत तरीके से खो जाए तो बाकी बुक्स के ट्रांजैक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी रिकॉर्डिंग वैसी की वैसी ही रहती है। हमें जो बुक खो गई है उसके सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बाकी की बुक्स में से मिल जाते हैं। 11th पॉइंट स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टाइज, मतलब विशेषज्ञता। अब इस पॉइंट में समझा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति एक ही बुक को संभाल कर उसको उसी बुक के वैसे ही लेन देन मिलते हैं और उसी तरह के लेन देनों को वो उस बुक में रिकॉर्ड करता है, इसलिए उस बुक को संभालते संभालते उसे उसमें विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी पर्सन को परचेस रिटर्न बुक्स मेंटेन करने को दी है और उसको उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिए जा रहे हैं उस बुक को मेंटेन करने के लिए, तो उस बुक को मेंटेन करते करते उस पर्सन को उसी बुक में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा।
12th पॉइंट नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय कैपेबिलिटी मतलब कर्मचारी की कार्य क्षमता का ज्ञान होना। अब सब्सिडरी बुक्स में 8 अलग अलग लोगों को अलग अलग बुक संभालने को दे दी, मेंटेन करने को दे दी और मैनेजमेंट को इससे पता चल जाता है कि कौन पर्सन सबसे ज़्यादा अच्छे से और जल्दी बुक को मेंटेन कर रहा है, संभाल रहा है और अपने वर्क को आसानी से पूरा कर रहा है, जिससे मैनेजमेंट बड़ी आसानी से यह पता लगा लेता है कि एम्प्लॉय की क्या वर्किंग कैपेबिलिटी और उससे फिर वह एम्प्लॉय का प्रमोशन कर पाते हैं। Students, I hope you have understood all the points. We will meet in the next video with further points of this chapter. Like, share and subscribe my channel. Thank you.